सुधार है। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। मध्य प्रदेश में जल्द ही आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसी को लेकर पार्टियां जोरों शोरों के साथ तैयारियां कर रही है। जहां बीजेपी द्वारा प्रतिमाह 1000 रुपए बहनों को दिए जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस द्वारा भी घोषणा कर दी गई है कि जैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं 500 रुपए में गैस टंकी भी दी जाएगी। उसी को लेकर इंदौर शहर ने नारी सम्मान योजना के तहत फॉर्म भर आने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते विधानसभा 4 में नारी सम्मान योजना के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें महिलाओं के फॉर्म भराए गए और LED के माध्यम से रामायण का प्रसारण किया गया। वहीं अक्षय कांति बम ने कहा कि कांग्रेस जो बोलती है वह कार्य करती है। अब चुनाव आ रहे हैं तो बीजेपी द्वारा 4 महीने पहले योजना लाई जा रही है। 5 साल से बीजेपी को यह याद नहीं आया, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी। कांग्रेस द्वारा सरकार बनने के पहले ही सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। वहीं जब पूछा गया कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वह 1500 रुपए कैसे देगी, क्योंकि पहले ही मध्य प्रदेश कर्जे में है, तो कांग्रेस नेता ने कहा कि कमलनाथ जी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और महिलाओं को 1500 रुपए जरूर मिलेगा। सर, नारी सम्मान योजना के लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं, आज किस तरह से पूरी व्यवस्था है यहाँ पर की गई? जैसा कि आपको विदित होगा कि 9 मई के दिन कमलनाथ जी ने अनाउंस करा था कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आती है 2023 में, तो नारी सम्मान योजना को लागू करा जाएगा। नारी सम्मान योजना में अलग अलग चीज़ें हैं जो कमलनाथ जी ने कमिट करी हैं, उसी को हम विधानसभा 4 के अंदर सारे वार्डों में लेकर जा रहे हैं और करीब 20 से 25 हज़ार महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इस सम्मान योजना के अंदर। इस सम्मान योजना में ऐसा है कि 1500 रुपये प्रति माह हर बिटिया को, हर बहन को और हर महिलाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा 500 रुपये में टंकी देने का वादा जो करा गया है। इसके अलावा 100 यूनिट बिजली के माफ़ करे जा रहे हैं और 200 यूनिट पे आधा बिल माफ़ किया जा रहा है। लेकिन जो नारी सम्मान योजना जो हमको घर घर लेकर जाना है और कमलनाथ जी को घर घर लेकर जाना है, आज हम इसको एक नए तरीके से कर रहे हैं। नया तरीका हमारा ऐसा है कि हम रामायण दर्शन के साथ नारी सम्मान योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। हम रामायण दर्शन क्यों करवा रहे हैं? अगर आप पूरा रामायण दर्शन उठाएंगे या रामचरितमानस पढ़ेंगे, वो पूरा का पूरा सीता मैया के बारे में लिखा गया है, राम जी के चरित्र के बारे में लिखा गया है और जो सीता माता की सम्मान की जो लड़ाई लड़ी गई थी उसके बारे में कहा गया है। और इसी चीज़ को जो आज कांग्रेस पार्टी है, जो हमारे नेताजी हैं, जो श्रीमान कमलनाथ जी, सीधा सा ये कि हम नारी के सम्मान की बात नहीं करते हैं, हम नारी का सम्मान करके दिखाते हैं। और भगवान श्री राम की सिर्फ बातें नहीं करते हैं, जो भगवान श्री राम का चरित्र है, जो उनकी बातें हैं, उसको हम हमारे जीवन में, और कांग्रेस पार्टी उसको आत्मसात करती है, उसको आगे बढ़ाती है। मतलब चेक के रूप में आज 1500 रुपये लिखे गए हैं। चेक वितरण करा जा रहा है, सबका पंजीयन करा जा रहा है और इस पंजीयन के थ्रू जो भी इसके अंदर पंजीयन कराएगा इस योजना के अंदर, और जैसे ही दिसंबर 2023 में जब हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी और माननीय कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, तो जिन भी महिलाओं ने जो इसका पंजीयन कराया है उनके खाते में 1500 रुपये महीना जाना चालू हो जाएगा। 1500 की बात कर रहे हैं, वहीं शिवराज जी की बात की जाए तो वो 3000 रुपये देने की बात कर रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं लग रहा है कि जो वोट बैंक है उनकी तरफ ज़्यादा झुकेगा? जब आप बात करते हैं किसी भी चीज़ की तो आपको नियति को देखना बड़ा ज़रूर होता है कि आदमी की नियत क्या है। जब आज सरकार के जाने का टाइम आ गया है और सिर्फ 4 महीने सरकार का कार्यकाल बचा है, उस समय पर अगर माननीय शिवराज जी ने कोई स्कीम अगर लागू करी है तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उनको महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप उसके विपरीत कमलनाथ जी को देखेंगे, कमलनाथ जी अगर यहाँ पे सरकार बनाएंगे तो पूरे 5 साल वो 1500 रुपये देने की बात कर रहे हैं। तो इससे बड़ा साफ होता है कि कमलनाथ जी पूरा महिलाओं का सम्मान अपने पूरे कार्यकाल में करना चाहते हैं, ना कि शिवराज जी की तरह सिर्फ आखिरी 4 महीने सिर्फ योजनाओं को घोषणा करके और उसको क्रियान्वयन नहीं कराना है। प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेगा। अगर आप ये देखेंगे कि जब
2014 में जब केंद्र सरकार आई थी तब 55 लाख करोड़ का हमारे ऊपर लोन था और आज की तारीख में 1,55,00,000 करोड़ का लोन हो गया है। अगर वो लोन हो गया है तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आ रहा है। और आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखेंगे, जो आप कमलनाथ जी का मैनेजमेंट देखें, जब 15 महीने उनने सरकार चलाई और जब किसानों का कर्जा माफ़ करा, जो 2 लाख का कर्जा माफ़ कर रहे थे, उसके बाद इतना लोड नहीं पड़ा और उन्होंने अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा करा। तो आज तो हम महिलाओं को सिर्फ 1500 रुपये देने की बात कर रहे हैं और 1500 रुपये महीने देने की बात कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, जब इकोनॉमी चलाने की बात आती है, मैनेजमेंट चलाने की बात आती है, तो कांग्रेस सरकार का कभी कोई हाथ नहीं पकड़ पाया और कमलनाथ जी तो उसमें भी बहुत पारंगत है। आप मान के चले, ना तो बर्डन बढ़ेगा ना लोड बढ़ेगा और सब महिलाओं को 1500 रुपये महीना मिलेगा। मिसमैनेजमेंट के कारण सरकार गिर गई थी आपकी। मिसमैनेजमेंट ना तो फाइनेंशियल हुआ था ना किसी और चीज़ का हुआ था। आपको भी मालूम है, जो बिकाऊ थे वो चले गए, जो टिकाऊ है वो आज भी टिके हुए हैं।